हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे अन्नू हुई दुखी मन के साथ जयपुर जाने के लिए रवाना। तो वहीं आर्यवर्धन को मिली जयपुर बदहादसे की बुरी खबर, लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जहां आर्यवर्धन को काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा होता है कि उसने फिर एक बार अन्नू का दिल दुखा दिया है, तो वहीं झेंडे आर्य की मां से इनडायरेक्ट तरीके से कंफर्म कर लेता है कि उनकी और सर की मंदिर में किसी से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। जिसके बाद झेंडे के खुशी के ठिकाने नहीं रहते हैं और वो दौड़ा दौड़ा मीरा के पास जाता है ये खुशी शेयर करने के लिए, जहां मीरा भी खुश हो जाती है और इसी खुशी में वो अन्नू के लिए ग्रैंड फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। तो वहीं अन्नू दुखी मन से ऑफिस आ जाती है और आर्य उसे देखकर नजरें चुराने लगता है, जहां मीरा आर्य को एक बड़ा सा बुके थमा देती है और अन्नू को अपने हाथों से देने के लिए कहती है। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां अन्नू को भी उम्मीद अभी भी होती है कि शायद आर्य सर उसे रोक लेंगे, खुद से दूर जाने नहीं देंगे, लेकिन आर्य चुपचाप अपनी नजरें झुकाए हुए अन्नू को वो बुके दे देता है। तो वही अन्नू आंखों में आंसू लिए और दिल में ढेर सारे सवाल लिए दुखी मन से ऑफिस से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अन्नू के पापा गोपाल जी अपना सारा सामान पैक कर लेते हैं अन्नू के साथ जाने के लिए, लेकिन इसी दौरान अचानक से पुष्पा की तबीयत खराब हो जाती है, जहां अन्नू टेंशन में आ जाती है और कहती है कि पापा आप मम्मी का ख्याल रखो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी और जयपुर पहुंच के मैं आपको कॉल करूंगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां आर्यवर्धन ऑफिस में होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अन्नू पर ही होता है और वो सोचता है कि अब तक तो अन्नू वहां पहुंच ही गई होगी। तो वहीं एफएम इसी दौरान भागते हुए आर्य के पास आता है और जयपुर वाली बस हादसे की बड़ी खबर उसे देता है, जहां आर्य के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे ऐसा फील होता है कि मानो उसका सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया हो। जहां पुष्पा रोते बिलखते हुए आर्य को कॉल करती है और कहती है कि आर्य सर, आपने क्यों हमारी अन्नू को हमसे दूर भेजा है? अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो वही आर्य भागते दौड़ते हुए एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच जाता है और पागलों की तरह जोर जोर से अन्नू का नाम पुकारते हुए उसे हर जगह ढूंढने लगता है, जहां डॉक्टर आर्य को अन्नू की सीरियस कंडीशन के बारे में बताएंगे और जिसके बाद आर्य खुद को जिम्मेदार मानेगा और कहेगा कि काश मैंने अन्नू को जाने से रोक लिया होता और जाने नहीं दिया होता तो यह हादसा उसके साथ ना हुआ होता। तो वही दोस्तों, अन्नू के साथ हुए हादसे के बाद आर्यवर्धन को होगा अन्नू से प्यार का एहसास और वो मान लेगा कि माता रानी ही उनको दोनों को मिलवाना चाहती है और उन्हीं ने उन दोनों का साथ लिखा है। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।